तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सबका आपके चैनल यूपी 70 अकेडमी में। मैं राजू कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यूपी 70 अकेडमी में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टाइप 16 तक क्लासें कर ली हैं। टाइप 16 तक जिसमें लगभग हमने 8 वीडियो बना दिए हैं, जिस पे हमने लगभग 8 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उनको पढ़िए, बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करिए और आगे क्लास करते रहिए, आपको कंसेप्ट भी मिलेगा। और इसके बाद हम लोगों ने उस पर कंसेप्ट के साथ हमने ट्रिक भी उस पर यूज़ किया है और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए। देखिए, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो यूपीएसआई हो गया, इसके बाद पेट हो गया, इसके बाद एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, इसके बाद हमारा हो गया बैंक हो गया। कोई भी एग्ज़ाम में आपका छूटेगा नहीं। इसके बाद रेलवे हो गया। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जब ये हमारा क्लास लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर के। आप कोई भी बुक से, मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी बुक से सॉल्व करिएगा। इसको पढ़ने के बाद क्लास लेक्चर की हम प्रैक्टिस की बात छोड़ रहे हैं, क्लास लेक्चर की आप इसको पढ़ने के बाद सॉल्व करना, 99% आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, हमने टाइप 16 तक कंप्लीट कर ली है क्लासें। आज हम लोग पढ़ने हैं टाइप 17 से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 17 से। तो दोस्तों आपने तो यहाँ देख लिया कि हेडिंग क्या पढ़ी है, एलिगेशन टाइप। जी हाँ, आज हम लोग एलिगेशन टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो एलिगेशन आप लोगों ने देखा होगा हर एग्ज़ाम में आता है। देखिए, हम लोग आज जो एलिगेशन बना रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस, जो मतलब प्रॉफिट लॉस के हार्ड सवाल हैं, जो मतलब एलिगेशन से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हम बहुत जल्द एलिगेशन के टॉपिक लेके आएंगे। एलिगेशन पे लगभग 70-80 क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद मिश्रण के सवाल बताऊंगा, लगभग 40-50 मिश्रण के सवाल, जिससे आपका ना एलिगेशन से न मिश्रण से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सब रिसेंटली एग्जाम में जो हुए होंगे हम उसको भी ऐड करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों, हमारा टाइप तो आपने देख लिया है, 17 चालू हो रहा है आज से। तो देखिए, एलिगेशन का सवाल किस प्रकार होता है। हम लोग क्वेश्चन देखें तो हम लोग मतलब समझ जाएं कि एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 500 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। तो ये दोस्तों ए है। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों देखो, ये एलिगेशन मतलब टाइप मतलब पकड़ने का तरीका क्या होता है। इसमें कोई भी वस्तु मतलब प्रतिशत दिया होता है, 3 दिया होता है, 3% दिया होता है। इसके बाद पहला जो मान होता है वो तो इसी प्रकार दे देता है, ए का इतने % और बी का इतने %। पर जो इन दोनों को माध्य दिया होता है ना, जैसे इस पे दिया है 2%, अपनी लागत मतलब अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ये जो आता है ये बीच में रखा जाता है मान। देखिए, हम आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, एलिगेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई वस्तु एक ये है और एक ये है। तो देखिए, मान लिया एक वस्तु A% पर और इसके बाद दूसरी वस्तु B% पर है। इसके बाद आपको सवाल में दिए रहेगा जो बीच का माध्य होगा उसे कुल क्या करता है, C% पर बेच देता है। तो दोस्तों, ये सवाल समझने के यही तरीका होता है और एलिगेशन इसी प्रकार से लगता है। तो देखिए, ये क्या होता है, ये हमारा आता है कुल माध्य, इसे हम बोलते हैं कुल माध्य, इसे हम बोलते हैं कुल माध्य, ठीक है ना। और ये हमारी संख्याएं होती हैं। अब देखिए, एलिगेशन लगता कहता है, आपको क्या करना है, तिर्या का इसका अंतर निकाल लेना है। तो देखिए, इसका अंतर कैसे हम निकालेंगे, जो हमारी संख्या होती है और माइनस सी, ये इसके बाद संख्या a माइनस सी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी ये संख्याएं भी आ जाती हैं। और एक चीज़ यहाँ समझने योग्य है, अगर हमारी संख्या प्लस में दी हो, संख्याएं कौन सी हो गई, ये दोनों हमारी संख्याएं हो गई। अगर संख्या प्लस में दी हो और जो माध्य है माइनस में दिया हो, तो दोनों क्या होगा, जो ये योग होता है, जैसे हम इसमें प्लस प्लस है, कोई अभी चिन्ह नहीं लगे हुआ, तो हम लोगों ने क्या कि घटा दिया। अगर ये जो संख्या है प्लस में हो
और इसके बाद ये संख्या माइनस में हो तो दोस्तों क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। इसके बाद अगर संख्या प्लस में हो और इसके बाद माध्य भी प्लस में हो तो ये दोनों क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। अगर संख्या माइनस में हो और इसके बाद माध्य भी माइनस में हो, संख्या माइनस में हो और माध्य भी माइनस में हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस में हो जाएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमारा क्या है, जब प्लस माइनस रहता है तो ऐड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखिए क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं और आपको क्या करना, इसे नोट बना करके क्या करना है, अपने फाइल में ऐड कर लेना है नोट बना करके कि अगर ये जो देखिए ये संख्या हो गई और ये हमारा हो गया माध्य, संख्या और माध्य। तो दोस्तों अगर यहाँ संख्या अगर प्लस में हो, जैसे मान लिया देखिए ये संख्या प्लस में है, ये संख्या प्लस में है और ये संख्या माइनस में हो तो प्लस माइनस में हो तो हम इनको दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर ये मतलब प्लस में हो और ये भी प्लस में हो जाए, इसके बाद क्या करना है, हमको घटा देना है। तो देखिए हम ये सारी चीज़ें सवालों में आराम से समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखिए अपना सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें सवाल में अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि क्या होता है जब कोई चीज़ बताओ अगर उसका एग्जाम्पल नहीं होता तो क्लियर नहीं होता है। हम लोगों ने देखिए आज एलिगेशन टाइप में कम से कम 10-12 सवाल लिए हैं, 10-12 सवाल लिए हैं, वो भी सब अपडेटेड सवाल हमने लिए हैं। और जब हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो एलिगेशन चैप्टर में लगभग 70-80 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। फिर उसी की अगले टाइप में मिश्रण आपको पढ़ाएंगे, मिश्रण में 30-40 प्रश्न पढ़ाएंगे आपको। ना ही आपकी किरण की बुक का प्रश्न छूटेगा, ना ही एसडी यादव, कोई भी एग्ज़ाम आप देना आपकी एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों देखिए सवाल क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 500 रुपये में खरीदी। मतलब कोई व्यक्ति है वो 2 वस्तुओं को 500 रुपये में खरीदता है। ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% लाभ हुआ। जो ये लागत दी है दोस्तों, ये कुल लागत दे दिया है, कुल मतलब माध्य दिया है। तो ए का, ये दोस्तों ए है, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है, बी है। एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। ए को 20% लाभ, 20% लाभ को हम प्लस 20% लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दिया है बी को 10% हानि, 10% हानि मीन्स माइनस 10% हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो बीच का माध्य दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है, अपनी लागत पर 2% लाभ, 2% लाभ मीन्स हम इसको 2% प्लस में लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा ए का मान 20% लाभ था और बी का मान 10% हानि था, और इन दोनों को माध्य कितना दे दिया है, 2% लाभ। तो हमने आपको नोट में लिखवाया था कि तिरिया का आपको अंतर निकाल लेना है, और हमने ये भी लिखाया था कि अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो, एक प्लस में हो एक माइनस में, तो आपको क्या करना, ऐड कर लेना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर प्लस प्लस में हो तो आपको माइनस कर देना। जब आप इन्हें माइनस करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों, अब इससे काम फिनिश हो गया हमारा। अब हम इन दोनों से मतलब है। तो दोस्तों अभी ये हमारी संख्या 6 से कट रही, देखो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। तो दोस्तों इनका अनुपात क्या आ गया, 2:3, और इसी अनुपात के योग के बराबर दे रखा है कितना, 500 रुपये। कितना दे रखा है, 500 रुपये। तो दोस्तों इस पे जब भाग चला जाएगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए का क्रय मूल्य। तो ए का कितना है, ए का दोस्तों है हमारा 2। तो ए का मान हमें निकालना, ए के मान 2 है और मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों ए का मान कितना आ गया, ए का हमारा मान आ गया 200, जो दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। दोस्तों ऑप्शन नहीं दिख रहा तो यहाँ जो ये 500 है ये हमारा कितना होगा, 5000 होगा। 5000 होगा तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा, और हम लोग यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे। वो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो वहाँ मान कितना रहा होगा, यहाँ मान रहा होगा 5000 रुपये, 5000। और इसके बाद जब 5000 में 5 भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा। और फिर हमसे ए का वैल्यू पूछा तो ए की वैल्यू कितनी थी, 2। ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी। तो दोस्तों हमसे ए की वैल्यू पूछा है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2000। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ अगर हमसे बी की वैल्यू पूछता
तो हम इस 1000 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी बी की वैल्यू आ जाती। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन कैसे सॉल्व होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रमेश ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 6000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 25% लाभ तथा बी को 15% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 5% की हानि हुई, तो बी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों आपने सवाल को अच्छे से रीड कर लिया। अब हम लोग देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ संख्या दे रखी, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। ए है और बी है। तो ए को 25% लाभ, 25% लाभ मीन्स हम इसको +25 लिख सकते हैं क्योंकि लाभ हो रहा है। इसके बाद बी को 15% हानि, 15% हानि मीन्स -15। इसके बाद जो बीच का माध्य दिया हुआ है वो क्या दिया है, 5% हानि। तो 5% हानि मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 5%। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसका तिर्यक का क्या कर लेना है, अंतर निकाल लेना है। अब देखिए इसका अंतर कितना आ जाएगा, हमने आपको बताया था अगर प्लस हो और एक माइनस हो तो दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और ये दोनों माइनस माइनस में हमने आपको लिखा है, अगर माइनस माइनस में हो तो घट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम इसमें भाग देते हैं। जब भाग देंगे देखिए 0 0 हमारा कट जाएगा तो कितना आ गया, 1:3 हमारा मान आ गया। और इसी के योग के बराबर भाई इसमें दिया रखा है 2 वस्तुएं तथा भी 6000 रुपये में खरीदता है। तो हमने ए का मान निकाल लिया 1 और बी का मान निकाल लिया 3। दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए, 4। और इसी को वैल्यू दे रखा है कितना, 6000 रुपये। तो दोस्तों जब हम इससे भाग देंगे तो टोटल 15 बार चला जाएगा, 15 चौको 60। तो कितना आ गया मान, 1500। जब भाग दिए तो टोटल मान कितना आ गया, 1500। अब हमसे पूछा गया है बी का क्रय मूल्य। दोस्तों हमसे बी का क्रय मूल्य पूछा है, तो हमारी बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू 3 थी। तो हम इस बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो 3 × 1500, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4500 रुपये। तो मेरे भाइयों बी का मान कितना आ गया, 4500 रुपये। अब अगर हमसे ए का मान पूछ लेता तो हम इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा ए का मान 1500 रुपये आ जाता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी इज राइट आंसर दोस्तों। ओके दोस्तों हम लोग चलते हैं बाकी क्वेश्चन की तरफ। आपने देख लिया कितना आसान है एलिगेशन से अच्छे सवाल बहुत बेसिक से मतलब एलिगेशन द्वारा अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजू 6000 रुपये में एक रेडियो तथा एक घड़ी खरीदा। रेडियो को 10% हानि तथा घड़ी को 15% लाभ पर बेच दी। इस तरह से कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। उसके द्वारा खरीदी गई घड़ी तथा रेडियो के क्रय मूल्य के अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों आपने देखा था कि अभी तक हमारा बीच का माध्य दे रखा था, पर इसमें क्या दिया है, ना उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो दोस्तों अगर उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ हम 0 मान सकते हैं, 0 माने हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ एक रेडियो दे रखा है, रेडियो क्या दे रखा है, रेडियो। दोस्तों यहाँ रेडियो दे रखा है और एक हमारा दे रखा है घड़ी, रेडियो और घड़ी। रेडियो को 10% हानि, 10% हानि मीन्स -10%। इसके बाद हमारा दे रखा है घड़ी को 15% लाभ, 15% लाभ मीन्स +15%। अब दोस्तों देखिए हमारा बीच का माध्य नहीं दे रखा है, उसमें क्या बोला है सवाल में, कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। जब हमसे सवाल बोल दिया ना लाभ हुआ ना हानि हुआ तो दोस्तों क्या हम यहाँ 0 मान सकते हैं, 0%। हाँ हम 0% मान सकते हैं, 0% मान लेंगे। देखिए ना उसे लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। तो अगर आपको कभी भी इस प्रकार का सवाल मिल जाए 2% दे दे और सवाल में बोल दे कि ना उसे लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 0 मान लेना है, टोटल माध्य। तो दोस्तों जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 15 ही रहेगा। इसके बाद जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो ये 10 ही आ जाएगा। देखिए इसमें 5 भाग चला जा रहा है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो टोटल दोस्तों इसका योग कितना हो गया, 5। और इसी 5 की वैल्यू दे रखी है 6000 रुपये। इसमें देखिए भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12 पंचे 60, 1200 आ जाएगा दोस्तों।
भाई जब हम इससे भाग देंगे तो 1200 आ जाएगा। अब इसके बाद हमसे पूछ क्या रखा है, घड़ी तथा रेडियो के क्रय मूल्य का अंतर। तो दोस्तों आप बताइए, घड़ी हमारा कितना है 2, और रेडियो की वैल्यू कितनी है, रेडियो की वैल्यू है हमारा 3। तो दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर, 1 का अंतर, और इसी अंतर की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 1 × 1200। तो दोस्तों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 1200 ही आ जाएगा, जो दोस्तों यही क्वेश्चन का आंसर है हमारे। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कभी प्रश्न में बोल दे ना उससे लाभ हुआ ना हानि, तो आपको क्या करना है, 0% मान लेना है। ऐसे क्या होगा, सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, राम ने 2 वस्तुएं पी तथा क्यू 3000 रुपये में खरीदी। पी को 30% लाभ तथा क्यू को 20% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 5% लाभ हुआ। तो ये दोस्तों टोपी लिख गया, कितना रॉन्ग होगी ये दोस्तों हमारा। तो पी मतलब यहाँ पूछा हुआ तो पी का क्रय मूल्य क्या था, हमसे पूछा है कि पी का क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों यहाँ 2 वैल्यू दे रखी, एक पी दे रखा और एक क्यू दे रखा है। पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। पी की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 30% लाभ। 30% लाभ मीन्स प्लस 30%। इसके बाद दिया हुआ है क्यू को 20% हानि। 20% हानि मीन्स दोस्तों हम 20% हानि मतलब इसको माइनस में लिखेंगे। इसके बाद हमारा बीच का माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 5% लाभ। 5% लाभ मीन्स दोस्तों हम इसको +5 लिख सकते हैं, प्लस का 5। अब देखिए आपको क्या करना है, त्रिज्या का इसका अंतर निकालना है। सर्वप्रथम क्या करना है, अंतर निकालना है। अब देखिए ये प्लस माइनस हो रहा है, हमने आपको बोला था अगर प्लस माइनस हो रहा है तो जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा। और ये प्लस प्लस हो रहा है तो घट जाएगा। जब दोस्तों घट जाएगा तो ये भी मान कितना आ जाएगा, तो ये भी मान हमारा आ जाएगा 25। इसके बाद इसमें भाग देंगे तो टोटल 1 बार चला जाएगा, मतलब 25 × 25। तो दोस्तों अनुपात क्या हो गया, 1:1। अनुपात हमारा आ गया 1:1। और इन दोनों का योग के बराबर वैल्यू दे रखी है कितना, 3000। तो दोस्तों जब हम इसका भाग देंगे तो क्या 1500 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 1500। अब हमसे पूछा क्या है, तो P का क्रय मूल्य क्या था। दोस्तों हमारी P की वैल्यू 1 है और हमसे P की वैल्यू ही पूछा है, तो 1 वैल्यू और 1500 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर, 1500 इज राइट आंसर, जो दोस्तों हमारा A है। तो A इज राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये 20,000 में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये जो सवाल है दोस्तों, CGL मेंस 2010 में पूछा गया था। CGL मेंस 2010 में ये सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक घोड़ा है, एक क्या है, घोड़ा है, और इसके बाद एक गाड़ी है। एक घोड़ा है और एक गाड़ी है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, चलिए कोई नहीं। एक घोड़ा है एक गाड़ी है, जिसमें आपने सुना होगा ना घोड़ा होगी ना गाड़ी होगी। चलिए छोड़िए, हम लोग सॉल्व करते हैं। एक घोड़ा और एक गाड़ी, घोड़े को वहाँ 20% लाभ, 20% लाभ मीन्स प्लस 20%। इसके बाद दे रखा है गाड़ी को 10% हानि, 10% हानि मीन्स माइनस 10%। दोस्तों घोड़ा को 20% लाभ, 20% लाभ मीन्स प्लस 20% लिखना है हमको, और हानि हो रही तो माइनस में 10% लिखना है। इसके बाद दिया है इस प्रकार उसे कुल सौदे में, मतलब इन दोनों के कुल सौदे में कितने का हुआ, 2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 2% के दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमने आपको बताया इतना करने के बाद आपको क्या करना है, त्रिज्या का अंतर निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो दोस्तों 12 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस प्लस में है तो घट जाएगा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
कितना अनुपात बन गया, 12:18। देखिए इन दोनों में अभी भाग जा रहा है, तो दोस्तों भाग जाएगा तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो दोस्तों यहाँ तक इसका अनुपात बन गया। और इसी के योग के बराबर देखिए वैल्यू कितनी दे रखी, 20,000। तो दोस्तों इसका योग कितना आ जाएगा हमारा, 5। और इस 5 की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपये। 5 की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपये। जब इसमें हम भाग देंगे तो 5 चौके 20, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4,000। भाग देने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4,000। अब हमसे पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। दोस्तों हमसे घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो घोड़े की वैल्यू कितनी है, 2 है। बस इसी 2 की वैल्यू हमें निकालना है। घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य। तो दोस्तों घोड़े का मूल्य कितना है, 2, और हमने निकाला कितना है, भाग दे के 4,000। तो दोस्तों कितना हो जाएगा टोटल, 8,000। जो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस कुछ नहीं है, एलिगेशन। एलिगेशन इज, अगर आपकी एग्ज़ाम में आ गया तो आपको फ्री में 1-2 नंबर दे के जाता है। बस आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करे रखिएगा बस। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा समझने योग्य है। यहाँ पर अभी तक के क्या दिया रहता था कि उसे कुल मिलाकर प्रतिशत में दिया रहता था लाभ, पर यहाँ 10 रुपये दे दिया है। तो देखिए यहाँ प्रतिशत लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ प्रतिशत लाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए माध्य, मान लिया हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य। पहले हमको माध्य तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक 10% हानि दी, एक 10% लाभ दिया है। अब हमारा बीच का माध्य नहीं दिए हुआ, तो बीच का माध्य हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए उसे 10 का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ, कितने में से हुआ, 500 में से। 10 का लाभ हुआ कितने में से, 500 में से। और आपको पता है कि प्रतिशत का मान निकालने के लिए हम सदैव क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोस्तों सारी चीज़ें जब हम प्रतिशत पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर हमारा प्रतिशत ही होगा, आपको परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाऊंगा। ये प्रतिशत का मान आता कैसे है, कैसे निकलता है, बहुत ही अच्छे लेवल्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसके बाद 5 का भाग ऊपर चला जाए तो कितना आ जाएगा, 2%। 2% क्या आ जाएगा, लाभ। तो दोस्तों हमारा माध्य क्या आ गया, माध्य हमारा आ गया दोस्तों 2% लाभ। तो आइए दोस्तों हम सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमसे दिया है कोई व्यक्ति एक मेज, देखिए इसमें क्या है, एक मेज है और एक कुर्सी है, मेज है और एक कुर्सी है। अब दे रखा है मेज को 10% हानि, तो दोस्तों 10% हानि मीन्स क्या हो गया, -10%। कुर्सी को 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ मीन्स क्या हो गया हमारा, प्लस का 10%। अब हमने कुल माध्य कितना निकाला, 2% लाभ। तो दोस्तों 2% लाभ क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, प्लस का 20, प्लस का, सॉरी दोस्तों थोड़ा सफ़ा लिख लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा बीच का माध्य क्या आ गया दोस्तों, हमारा +2%। हमारा बीच का मान क्या हो गया, +2%। अब हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, त्रिज्या का अंतर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये देखिए, तो देखिए हमारा इसका मान क्या आ जाएगा, एक प्लस में दूसरा भी प्लस में, तो ये दोनों घट के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों जोड़ के क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो हम इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8 और 4 3 12। तो टोटल दोस्तों इनका अनुपात बन गया 2:3। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग दोस्तों हमारा हो जाएगा 5। और इसी 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितना, 500। 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है दोस्तों कितना, 500। जब इस पर हम भाग देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 100। अब हमसे क्या पूछ रखा है, कुर्सी का क्रय मूल्य। तो दोस्तों आपको पता है कि कुर्सी का मूल्य कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 300, जो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों दिख नहीं रहा पर ये 300 है,
ये 300 है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कभी भी बीच का माध्य न दिया हो, यहाँ पर रुपया दिया हो, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसको रुपया में इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ बीच में माध्य आराम से रखिए और अपने सवाल का आंसर धड़ल्ले से निकालिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन दब रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या दे रखा है, एक दुकानदार 520 में 2 वस्तुएं खरीदता है, 520 में 2 वस्तुएं खरीदता है। वह एक वस्तु को 16% लाभ और दूसरी वस्तु को 10% हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें भी दे रखा है ना लाभ होता है और ना हानि होती है। अभी हमने आपको पीछे जस्ट सवाल बताया था कि अगर ना लाभ हो ना ही हानि तो आपको क्या करना है, 0 मान लेना है। तो आइए हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु को 16% लाभ। तो दोस्तों हमारी मान ली कोई पहली वस्तु थी, पहली वस्तु को उसने क्या किया, 16% लाभ। 16% लाभ में दोस्तों हम प्लस का 16 लिख सकते हैं, प्लस का 16%। इसके बाद हमारी दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु 10% हानि। 10% हानि मीन्स दोस्तों हम माइनस का 10% लिख सकते हैं, माइनस का 10%। इसके बाद दिया है जिससे उसे इस लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो हमने आपको बताया था पीछे सवाल में, अभी हमने जस्ट इसके पहले सवाल सॉल्व किया था कि अगर ना लाभ हो ना हानि पूरे लेन देन में, तो आपको क्या करना है, बीच का जो माध्य है 0 मान लेना है। 0 मानने से आपका सवाल आराम से सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, त्रिज्या का अंतर लेना है। देखिए अगर आप 0 मान रहे हैं तो सेम यही संख्याएं नीचे उतर के आ जाती हैं, कोई भी हम आपका प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, मतलब हमको कोई भी प्लस माइनस नहीं लिखना है। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, 16। तो दोस्तों यहाँ देखिए भाग जा रहा है, दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, 2 से भाग चला जा रहा है। देखिए 2 पंचे 10, 2 अठे 16, और दोस्तों इनका योग कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और सवाल में इन्हीं 13 का योग के बराबर कितना दे रखा है हमारा, 520। इसी योग के बराबर दोस्तों हमारा दे रखा है 520। तो दोस्तों इससे भाग देंगे हम, तो 13 चौके 52, तो भाग देने के बाद वैल्यू कितना आ गई, 13 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रखा है, हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य। हानि पर, तो दोस्तों हमारी हानि पर वस्तु कौन बेची जा रही थी, ये 10% वाली, हमसे हानि पर 10% वाली जो बेची जा रही, तो हमसे इस 10% की वैल्यू पूछ रखा है, ये वाली। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 40। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 चौके 32। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 320। तो 320 इज राइट आंसर दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, अनुपात निकाल लिया, अनुपात निकालने के बाद टोटल इनका योग कर लिया, तो कितना आ गया, 13 आ गया। और 13 बराबर दोस्तों वैल्यू दे रखी है 520। जब इसमें भाग दे दिए हम तो 13 चौके 52, तो दोस्तों टोटल मान क्या आ गया हमारा, 40 आ गया। अब हमसे सवाल में पूछ क्या रखा है कि 10% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों अभी आपने देखा 10% हानि पर कौन सी वैल्यू बेची गई थी, मतलब हानि पर कौन सी वस्तु बेची गई थी, तो 10% बेची गई थी, और उसे 10% का हमसे मान पूछा है, जो दोस्तों हमारा मान क्या है, 320। तो 320 इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ भी देखिए ऑप्शन हमारा शो नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ये 320 इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आप एक ऑप्शन बना लेना अपने, चलिए कोई भी हम ऑप्शन बना दे रहे हैं। बी नहीं दिख रहा, हमने मान लिया बी को हमने 320 लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ बी का मान क्या आ जाएगा, 320। अब अगर हमसे पूछ लेता लाभ पर, तो लाभ पर दोस्तों 5 था, तो इस 40 का मल्टीप्लाई हम 5 पे कर देते, 40 का मल्टीप्लाई 5 पे कर देते, तो दोस्तों हमारा मान उसका भी आ जाता 400 रुपये। नहीं, हाँ 5 चौके 20, तो दोस्तों कितना आ जाए, 200 रुपये। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किसी व्यक्ति के पास 2000 किलोग्राम चावल है,
इसके एक भाग को 10% लाभ तथा बचे हुए भाग के 16% लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल 14.2% लाभ हो। उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचा? दोस्तों यहाँ आप देख सवाल को समझ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रखा है कि कितने किलोग्राम चावल 10% के लाभ पर बेचा था। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए चावल है, चावल का एक भाग को वो क्या कर रहा है दोस्तों, सवाल में दे रखा है क्या, चावल। देखिए हम आपको अच्छे समझा दे रहे स्ट्रक्चर के थ्रू। सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, चावल। चावल चावल को क्या कहे, दो वैल्यू पे विभाजित किया है। देखिए मान लीजिए ये हमारी पहली वस्तु हो गई और ये हमारी दूसरी वस्तु या शेष वाली वस्तु हम इसे बोल सकते हैं। सवाल में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों एक भाग को 10% लाभ, मतलब जो पहला भाग है उसे क्या कर रहा है 10% लाभ। 10% लाभ मीन्स हम प्लस का 10% लिख सकते हैं। इसके बाद बचे हुए भाग को क्या कर रहा है 16% लाभ। तो दोस्तों हम इसे प्लस का 16% लिख सकते हैं, ताकि उसे कुल 14.2% का क्या हो, लाभ हो। तो दोस्तों बीच का माध्य क्या आ जाएगा 14.2%, वो भी प्लस का। हमने आपको देखिए पीछे नोट लिखवाया था कि अगर प्लस प्लस में हो दोनों वैल्यू घट जाएंगी और माइनस प्लस हो तो जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस हो तब भी घट जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग इसका तिरिया का अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर दोस्तों आ जाएगा 14, 14 2 16, 2 में जब हम 0.2 हटा देंगे कितना बन जाएगा 1.8 बच जाएगा, 1.8 बच जाएगा। तो दोस्तों इसका मान कितना आ जाएगा 1.8। और इसका दोस्तों देखिए 10 से 14.4, अगर हम इस 14 का ये इधर संख्या गायब कर दे एक वाली, क्योंकि यहाँ इकाई दहाई है दोस्तों, ठीक है ना। अगर 4 हम यहाँ से अगर हटा दें मान लिए तो यहाँ 10 लिख जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो दोस्तों यहाँ अगर 10 लिख रहा है जैसे इस प्रकार, जैसे ये लिखा है 14.2, अभी 0.2 आप हटा दीजिए, हम यहाँ इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 10 + 4। जब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके बाद अगर वहाँ 10% दिया है, यहाँ 10%, तो हम अगर 10 से 10 काट दें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा मान कितना बच रहा है कि 4 ये बच रहा है प्लस जो 0.2 वाला था 4.2, आप देख रहे हैं कितना बच जाएगा दोस्तों 4.2। जब इसका आप अंतर निकालें कितना बच जाएगा 4.2। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो अच्छे से विस्तार से बता देंगे ये सारी चीज़ें। देखिए एक अंक के बाद दशमलव इधर भी है और एक अंक के बाद इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दशमलव क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए कट कैसे रहा, ये हमारा है 0.8, ये हमारा है 0.8। देखिए ये दशमलव से और ये दशमलव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो दोस्तों दोनों में 6 से भाग चला जा रहा है, 6 से भाग चला, देखिए 6 त्रिक 18 और 6 सते 42, 6 त्रिक 18 6 सते 42। दोस्तों इनका योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और इसी 10 की वैल्यू सवाल पे कितना दे रखा है 2000 किलोग्राम। तो दोस्तों जब हम इससे भाग देंगे तो एक 0 0 कट जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 200 किलोग्राम भाग देने के बाद। अब हमसे सवाल में पूछ क्या रखा है 10% लाभ पर बेची गई वैल्यू हमसे पूछा है। तो दोस्तों 10% लाभ पर कितनी वैल्यू बेची गई थी 3 किलोग्राम, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों किलोग्राम। तो हमसे पूछा है 10% की वैल्यू। तो दोस्तों 10% की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, जितना हमने भाग दे के मान निकाला। तो टोटल कितने आ जाएंगे 3 दूना 600। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 600 किलोग्राम। जो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। तो मेरे भाइयों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको लगभग अभी तक 7-8 सवाल बता दिए हैं, ज़्यादा हो गए शायद। आपका एक हमने कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, एक चीज़ इतना विस्तार से पढ़ाएंगे, एक चीज़ इतना विस्तार से पढ़ाएंगे कि आपको कहीं किसी कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, और इसके बाद आप किरण का सवाल सॉल्व करिए, घटनाचक्र करिए, एस डी यादव, आर एस अग्रवाल, कोई भी बुक सॉल्व करिए। अगर इससे बाहर मिल जाए तो मुझे तुम
कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता तो आपको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, अगर पसंद आता है आपको वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर, ताकि किसी दूसरे हमारे दोस्त को भी फ़ायदा हो, वो भी पढ़े लिखे भाई, वो भी अपने घर का मान सम्मान बढ़ाएं, है कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन क्या है, चावल है, कोई चावल है, इसके एक भाग को 10% लाभ तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर। ये दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है हमारा, छोड़िए इसको तो हमने अभी बता दिया है। चलिए हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। इस मतलब इनमें से कुछ आम को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। तो उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे। दोस्तों हमसे यहाँ क्या मतलब पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 20% पर कितने आम उसने बेचे थे। तो आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या दे रखा है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, उसमें से उसने कुछ आमों को, मान लिया यहाँ क्या था, कोई मतलब उसके पास आम थे, इसने उसमें से क्या किया, कुछ भाग हमने मान लिया एक भाग 20% लाभ प्लस 20% लाभ पर बेच दिया। इसके बाद शेष आमों को, दोस्तों हमने ये दूसरा मान माना या हमने इसको शेष भी मान लिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल सॉल्व करने में। एक आम को 10% लाभ, तो दोस्तों इसको हम प्लस 10% लिख सकते हैं। इसके बाद सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। तो दोस्तों सभी आम को जब बेचेंगे कितना कमाएगा, 13% लाभ। तो 13% लाभ मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 13%। अब आपको क्या करना है, अगर प्लस प्लस में तो आपको माइनस कर देना, हम तो आपको बताए हैं पहले, तो 3 आ जाएगा, और ये भी प्लस प्लस में है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 13 7 20। तो टोटल दोस्तों इसका योग कितना हो रहा है, इसका योग हो रहा है 10। सॉरी दोस्तों, सफ़ा लिख देते हैं। तो इसका योग कितना हो रहा है 10, और इसी 10 की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है 200। तो दोस्तों एक 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। ये क्या आ गया, 20 दर्जन में वैल्यू आ गई। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रखा है, उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे थे। तो मेरे भाइयों यहाँ क्या पूछ रखा है, 20% लाभ पर। तो 20% लाभ ये रहा, और इसका मान कितना आया, 3 आया। तो हमसे इस 3 की वैल्यू पूछा है, तो 3 × 20 दर्जन। तो टोटल दोस्तों कितना आ गया, 60 दर्जन इज राइट आंसर। तो दोस्तों कितना आ गया, 60। ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं, एलिगेशन इज सिंपल कंसेप्ट, सिंपल चैप्टर है, और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको मान रखना आना चाहिए। हमने आप कितने सवाल बता दिए हैं, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब नोट्स इसका बना लीजिए, और जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो उसमें लगभग हम आपको 70-80 क्वेश्चन बताएंगे, तो जिससे आपको क्या होगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद मैं आपको इसी तरह देखिए समान अनुपात अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपको आयु संबंध अच्छे से पढ़ा दूंगा, सारे अपडेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे, प्लस कंसेप्चुअल सवाल रहेंगे, वो भी टाइप वाइज टाइप मैंने बना लिया है। मैंने सारी सीट को तैयार कर लिया है, बस आपको मैं मतलब समय जैसे मिलता है मुझे, मैं सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ, और आपको सारी चीज़ें फ्री में मैं प्रोवाइड कराऊँगा। आपको किसी कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके बाद देखिए एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति ऐसे तरीके से बैठा दूंगा कि 7 जन्म तक दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, आप देख लेना जब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ टाइप 1 दिया है और टाइप 2 के केक का हमसे दोस्तों यहाँ क्या पूछ दे रखा था सवाल पे, क्रय मूल्य पूछा था। क्रय मूल्य क्या है,
ये दोस्तों हमसे रॉन्ग हो गया टाइप करने में। यहाँ देखिए सवाल अब हम पूरा एक बार पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में ख़रीदता है, 900 रुपये में ख़रीदता है। वहाँ टाइप 1 के केक को 15% लाभ और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर ये दोस्तों बेचता है। देखिए कितना टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। 10% हानि पर बेचता है। यदि उससे कुल मिलाकर ₹30 का लाभ हुआ हो तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी हमने दोस्तों आपको जस्ट एक सवाल बताया था कि अगर कुल मिलाकर यहाँ रुपया दे दे, भाई प्रतिशत होता तो हमारा काम चल जाता, पर यहाँ रुपया दे रखा है तो रुपये को हम पहले क्या करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यह 30 का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ, तो दोस्तों ये लाभ हुआ 900 पे। किस पे हुआ, 900 पे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है, कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है। तो आपको देखिए क्या करना है, कुछ मत करिए, ये 0 0 हटा दीजिए, 3 1 की 3, 3 3 का 9। तो दोस्तों कितना आ गया, 1 बटे दोस्तों क्या आ गया, 3 आ गया, 1/3 आ गया। सॉरी दोस्तों रुकिए 1 मिनट, 0 0 बटे 3 3 1/30 आ गया, 1/30, 1/30 हमारी कुल वैल्यू नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग लग रहा है 1 मिनट। तो 1/30 मल्टीप्लाई 100 दोस्तों 10/3। हाँ तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ हम प्रतिशत से ही कर लेते हैं क्योंकि उस पर हम प्रतिशत पे थोड़ा हमको आसान हो जाएगा। देखिए हमारा 30 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 900 पे, और मल्टीप्लाई 100, ये हमारा दोस्तों क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा, माध्य। तो दोस्तों देखिए 2 0 से 2 0 ये कट गया और 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो दोस्तों कितना आ गया, 10/3। तो वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 10/3। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया, माध्य जो बीच की रखी जाती वैल्यू, ये क्या आ गई, प्रतिशत में आ गई। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये जो सवाल है ना, ये हमारा दोस्तों मेंस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप किसी बुक में जब इसको देखेंगे मिलेगा तो क्वेश्चन ऐसा है नहीं भाई, हमारे लिए भगवान कोई स्पेशल क्वेश्चन तो भेजते नहीं हैं, हम भी जो आते हैं वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बताते हैं। देखिए ये सवाल मेंस 2016 में पूछा गया था। जब आप इसको किसी बुक में देखेंगे बहुत लेंदी प्रोसेस से सॉल्व किया है, हम इसे देखिए आसान भाषा में आपको समझा दिया दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा माध्य कितना आ गया, 10/3 आ गया। तो देखिए यहाँ दे रखा है टाइप 1। तो दोस्तों जो टाइप 1 का केक है उसे 15% क्या बेच रहा है, उसे 15% लाभ पर, तो प्लस का 15%। इसके बाद जो टाइप 2 है, टाइप 2 को दोस्तों क्या कर रहा है, 10% हानि। 10% हानि मीन्स माइनस का 10%। और हमने कुल मान निकाल लिया कितना, 10/3। 10/3% क्या निकाला हमने, लाभ निकाला है। तो देखिए पहले तो हम इसका तिर्यक का अंतर ले लेंगे। जब हम इसका अंतर लेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया कि अगर एक प्लस में है और एक माइनस में, देखिए लाभ मीन्स क्या हो गया, प्लस ही हो गया, लाभ मीन्स क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर एक माइनस में एक प्लस में तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 + 10/3। और आइए इस वाले मान पे, ये दोनों प्लस में है तो घट जाएंगे, तो घटाएंगे कैसे, 15 - 10/3। अब आपको तो पता ही होगा, इस 3 का 10 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पे जुड़ जाएगा। तो इसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा, देख 10 3 3 10 40, 40/3। और इसका मान देखिए 15 3 45, 45 में से 10 गए कितना बचेगा, 35, 35/3। तो दोस्तों देखिए ये हमारा रेशियो बन गया, 3 से 3 तो कट रहा है। अब ऊपर वाली संख्या है 5 से कट रही है, 5 8 40, 5 7 35। तो दोस्तों टोटल वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ स्पेस नहीं बचा, हम लोग इधर सॉल्व किए ले रहे हैं। दोस्तों टोटल मान कितना आ गया, 8:7। तो इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 15, और इसी 15 की वैल्यू दे रखी है सवाल में कितना, 900। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 15 × 90, 60 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रखा है, क्रय मूल्य। दोस्तों यहाँ हमसे पूछ रखा है क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य पूछ रखा। अभी तक आप सवाल में क्या करते थे, इन दोनों को मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो क्रय मूल्य आ जाता था। पर जो ये हम मान निकालेंगे ना, मान निकालेंगे, ये क्या होगा, ये मतलब जैसे सवाल पे दे रखा है 3 केक, तो दोस्तों हम मान तो निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके। फिर इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 3 मान दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, तो दोनों संख्याएं में हमको 3 और 6 का भाग देंगे, तब जाके हमारे इसका मान आएगा। तो देखिए करते हैं हम, अभी समझ में आ जाएगा। जब दोस्तों दोनों की वैल्यू दे रखी थी 60, मतलब दोनों को वैल्यू को योग बराबर दे रखा था 900 रुपये, तो दोस्तों अगर उसका योग के बराबर जब भाग दिए तो 60 आ गया। तो दोस्तों हम इस पर अगर 8 की वैल्यू निकालें, 8 की वैल्यू तो कितनी रही होगी, इसी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48। तो दोस्तों इसका रुपया कितना रहा होगा, 480। इसी प्रकार हमारी 7 की वैल्यू कितनी आ जाएंगे दोस्तों, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 420 रुपये। अब यहाँ पर देखो सवाल में क्या दे रखा था, 3 केक और 6 केक दे रखा था। तो हम इन संख्याओं में क्या करेंगे, ये जो हमारा देखिए पहला मान है 480, इस पे हम 3 का भाग दे देंगे, और फिर हमारा अनुपाते बन रहा किसका, 420, इस पे हम 6 से भाग दे देंगे, तो हमारा एक एक का मान मतलब आ जाएगा। एक जब इस पे हम भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, तो टोटल 160 आ जाएगा। और अनुपाते जब इसमें भाग देंगे तो 6 7 42, तो टोटल दोस्तों कितना आ जाएगा, 70। जो दोस्तों इस क्वेश्चन के क्या है, राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। देखिए एक बार और हम समझा दे रहे हैं। देखिए टोटल 2 वैल्यू थी, एक 15% और एक 10%, एक लाभ पर थी और एक हानि पर थी। अब बीच की वैल्यू नहीं दे रखी थी, और बीच की वैल्यू की दर पर क्या दे रखा था, 30 रुपये का लाभ। तो इसके पहले हमने आपको एक सवाल बताया था कि बीच का इससे हम माध्य निकालेंगे। तो दोस्तों हमारा 30 का लाभ हुआ किससे हुआ, 900 से, और मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों हमारा बीच का मान आ गया 10/3%। तो जब हम इसका देखिए, हमने आपको बताया अगर प्लस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमने ऐड किया। देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई 10 पे हो जाएगा और फिर 10 जुड़ जाएगा। तो देखो 10 3 30 10 40, 40/3 आ गया दोस्तों। इसके बाद इसी प्रकार ये है 15 3 45, इसके बाद 45 में 10 घटा दिए तो 35/3 आ गया। तो देखिए ये जो संख्या होती है रेशियो में रहती हैं, तो नीचे 3 से 3 कट गया और ऊपर बचा 40 और 35। हमने 40 35 क्या किया, 5 से भाग दे दिया। जब 5 से भाग दिया तो 5 8 40, 5 7 35, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 7 आ गई। इसके बाद दोस्तों देखिए इसी का योग बराबर, मतलब जो 8 और 7 है इनका योग बराबर मान कितना दे रखा था, 900 रुपये। तो दोस्तों योग कितना आ गया, 15 आ गया। योग कितना आया, 15 आया, और इसी का योग बराबर दे रखा था 900 रुपये। जब हम भाग दिए तो दोस्तों कितना मान आ गया, हमारा 60 आ गया। जब हमारा मान 60 आ गया तो हम इसमें जो 8 की वैल्यू थी उसका रुपया ज्ञात कर लेते हैं कितना था, जो 7 की वैल्यू थी उसका रुपया ज्ञात कर लेते हैं हम कितना था। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम 8 की वैल्यू ज्ञात किए तो कितना आ गया, 480 रुपये, और जब 7 की वैल्यू ज्ञात किए कितना आ गया, 420 रुपये। तो दोस्तों ये तो हमारी जो मान थी ये पूरी संख्याओं का था। जैसे इस पे दिया रखा 3 केक है ना, 3 केक दे रखा था, ये 3 केक का वैल्यू था 480। इसी प्रकार ये 6 केक का वैल्यू था, पर हमसे एक एक का मान पूछा है। सवाल में दिया नहीं एक एक का मान पूछें, पर इस सवाल का एक एक का मान निकलेगा। जब हम इस पे 3 से भाग दिए तो 160 आ गया। इसी प्रकार जब इस पे 6 से भाग दिए दोस्तों 70 आ गया, जो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप जब कोई बुक उठाएंगे, अच्छी बुक जैसे किरण होगी, SD यादव, तो आपको ये सवाल मिलेगा और उसका सॉल्व देखना, इसके बाद हमारा सॉल्व, आपको कुछ डिफरेंस पता चल जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज का टाइप कैसा था, कंसेप्ट कैसा था, हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। हमने देखिए अपडेटेड क्वेश्चन भी लिए थे 2018, इसके बाद 16, सारी चीज़ें ली थी। देखिए कोई 2018 या 21 या 24 आने वाले समय में, या 25 या 35, कुछ नहीं, सवाल आएगा तो इसी प्रकार से सॉल्व होगा, ना कि उस पर हम एलिगेशन कोई दूसरा तरीका लगा देंगे, है कि नहीं। आप लोग तो ये समझ रहे हैं, कोई दूसरा तरीका हम लोग नहीं लगा देंगे, बस इसी प्रकार से सारे सवाल सॉल्व होंगे एलिगेशन के। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। देखिए
एलिगेशन दोस्तों, एलिगेशन क्या है, बहुत सरल चैप्टर है। जब हम आपको एलिगेशन के एलिगेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, एलिगेशन चैप्टर, जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस चैप्टर में हम लगभग आपको 60 से 70 प्रश्न कराएंगे। कितने कराएंगे? 60 से 70 प्रश्न। आपका एक भी टाइप छोड़ने नहीं दूंगा मैं। 60 से 70 प्रश्न पढ़ाऊंगा। आप किरण उठाइए, एच डी यादव उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, अगर न सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन पे आ रही है, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा दोस्तों क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर हमसे क्वेश्चन, कोई न्यू क्वेश्चन भी है हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, आप उसको हमको नंबरिंग करके बताइए कौन सा नंबर का है, इसके बाद हम आपको सॉल्व देंगे। तो देखिए हमारा जो दोस्तों व्हाट्सअप आप नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए। देखिए 8601 3 ये दोस्तों हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है। आपको अगर इसमें किस मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटिव किसी भी चैप्टर में कभी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बेहिचक इस पे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम देखिए आपके लिए क्या पढ़ा भी रहे हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में मतलब किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम भी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं उस प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न का सवाल मतलब आपके प्रश्न का उत्तर जो है, जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसके लास्ट में दे दिया करेंगे, या हम आपके प्रश्न का सिर्फ 10 से 5 मिनट का एक वीडियो बना के आपके लिए स्पेशल दे दिया करेंगे। ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं करता कि आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन बना के दे देगा, पर हम आपके लिए बना के दे दिया करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये रही तो बात हमारे मतलब मैथ की। आपको पता है कि रीजनिंग का भी दोस्तों, रीजनिंग का भी मतलब क्लास चालू हो चुका है। रीजनिंग का क्लास चालू हो चुका है जो हमारे मतलब साहिल सर पढ़ा रहे हैं, साहिल सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे हम मतलब मैथ में टाइप वाइज टाइप सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार दोस्तों रीजनिंग में भी हमने सारी चीज़ें टाइप वाइज टाइप विभाजित किया है। अभी आपका टॉपिक जो है, आपका टॉपिक मतलब रीजनिंग का चल रहा है डायरेक्शन। क्या चल रहा है? डायरेक्शन। दोस्तों आप लोग रीजनिंग का भी क्लास करिए। जब डायरेक्शन को आप पढ़ लेंगे, देखिए आपका ना एसएससी से प्रश्न छूटेगा, ना ही बैंक से छूटेगा, और ना ही आपका रेलवे से छूटेगा, और ना ही यूपी एसआई से दोस्तों प्रश्न छूटेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर बनाते हैं ना तो पहले उसको टाइप वाइज टाइप हम विभाजित करते हैं। हम आपको देखिए समझा दे रहे हैं। हम कोई भी अगर चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, टाइप वाइज टाइप विभाजित कर देते हैं। कैसे? टाइप वाइज हम उसे टाइप वाइज विभाजित कर देते हैं। फिर टाइप वाइज विभाजित करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस टाइप से, जैसे हमने पहला टाइप पढ़ाया, फिर हम लोग देखते हैं कि उस टाइप से एसएससी में सवाल कैसे पूछे गए, रेलवे में कैसे पूछे गए, एसआई में कैसे पूछे गए। हम लोग मतलब जो भी टाइप पढ़ाते हैं फिर उस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं और उसी टाइप में एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। फिर जब हम टाइप 2 पढ़ाते हैं तो उससे भी रिलेटिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उसको भी एडजस्ट कर देते हैं। और एक टाइम में दोस्तों कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जब 10 से 12 आपको देंगे तो आपका कंसेप्ट दिमाग में धंस जाएगा और वो वादा है जल्दी निकलेगा नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा हम लोगों का। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करिए। और इसके बाद दोस्तों मैं परसेंटेज की क्लास लाऊंगा। अभी जैसे हमारा मतलब प्रॉफिट लॉस समाप्त होगा, डिस्काउंट लाऊंगा। डिस्काउंट का भी दोस्तों क्या है ना, अपडेटेड सवाल बताऊंगा। और इसके बाद मैंने टाइप वाइज टाइप पहले से विभाजित करके रखा है, जो अभी 2021 सीजन में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, अभी जो सीजीएल हुआ था ना 2021 में, उसमें भी पूछा गया। मेरी नोट से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी दिन में आपको अपने नोट्स की
क्या करूँगा, सिर्फ वीडियो बना के मतलब दे दूँ कैसे कैसे मैंने नोट्स खुद तैयार किया है। कोई भी बुक में मुझसे कोई भी बुक नहीं छूटती है, सारी बुक मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करके अच्छे से प्रिपेयर किया हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ तक, और ये चीज़ को आप पॉइंट में रखना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर मैसेज करिए, और कुछ दिन बाद हम आपको एक और व्हाट्सअप नंबर देंगे, वो जो हमारे साहिल सर का नंबर है। आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम हुई तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। फिर भी आपको इसमें मैथ प्लस रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं, हमको विदा करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत जल्द इसी प्रकार फिर आ रहे हैं टाइप वाइज स्टेप लेके सारी चीज़ें। ओके दोस्तों।